पास में हमने देखा था यूना जैसे कहती है नेक्स्ट एसोसिएशन क्लब की मीटिंग कैफे में होगी और मिया इस मीटिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। मिया मीटिंग के लिए रेडी हो रही है, तभी उसे यूना का कॉल आता है। यूना कहती है, हेलो, क्या तू रेडी है? मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। मिया कहती है, क्या सच में? तू इतनी जल्दी पहुंच गई? मैं बस कुछ मिनट में पहुंचती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी रेडी होती है। वहीं मीनू जे के रूम में बैठा होता है और खिड़की से बाहर देख के कहता है, वाओ, मौसम कितना अच्छा है। मैं भी क्या यहाँ वीकेंड पे घर पे बैठा हूँ। साला पैसा ना हो तो लाइफ के मजे ही नहीं है। फिर वो नीचे रोड पे देखता है, डैम, उन कपल्स को देखो, सुबह सुबह वॉक पर निकल गए। वहीं वो केजो को देखता है जो बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ था। वाओ, और ये पागल भी बिल्ली के साथ डेट पर चला गया। पर फिर वो देखता है जे बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो पूछता है, अब तू कहाँ जा रहा है? जे कहता है, आज स्टूडेंट एसोसिएशन की मीटिंग है। मीनू कहता है, वीकेंड पे कौन सी मीटिंग होती है? पर वैसे मैं भी बोर हो रहा हूँ, क्या मैं भी आ सकता हूँ? जे कहता है, हाँ आ सकता है, पर मेरे साथ नहीं। थोड़ी देर बाद फिर जे घर से निकलता है और मीनू से जाते जाते कहता है, मैं घर का ख्याल रखता हूँ, तो वापस आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। नेक्स्ट सीन कैफे का होता है। वो चोमू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। वेट, इसकी भी गर्लफ्रेंड है? खैर, वो कहता है, तुम्हें पता है जिस तरह से तुम वो कॉफ़ी पीती हो, तुम इस न्यूयॉर्क शहर की सबसे सुंदर लड़की लगती हो, मेरी प्यारी परी। और मुस्कुराने लगता है। लड़की को ये बहुत पसंद आता है और वो हंसते हुए कहती है, बस करो, मैं ब्लश कर रही हूँ। वहीं पास में बैठे बाकी लोग क्रिंचपना देख के परेशान हो रहे थे। डॉम भी यूना के बगल में बैठ के कुछ खा रहा था। वो कहता है, वाओ, यहाँ के बेगल्स तो शानदार हैं। और यूना सोच रही होती है, इस गधे को यहाँ क्यों आना था। तभी मिया वहाँ आती है और वो बहुत सुंदर लग रही थी। डॉम और यूना उसे देख के शॉक हो जाते हैं। डॉम तो विश्वास ही नहीं कर पाता कि ये मिया है। यूना भी उसे पहचान नहीं पाती। मिया कहती है, गाइस, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? डॉम कैंग शॉक था, तो वो पूछता है, वेट, मिया, क्या तू सच में मिया है? वाओ। यूना भी कहती है, तुम तो बिना चश्मे के अलग ही लग रही हो, तुमने ये पहले क्यों नहीं हटाए? आज तो तुम पूरी तरह रेडी होकर आई हो। मिया कहती है, क्या सच में? मैंने तो बस आज अपने कॉन्टैक्ट्स पहने हैं। वो चोमू भी देख के सोच रहा होता है, ये अचानक इतना कैसे बदल गई? किसने सोचा था हमारे स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट भी इतनी सुंदर होगी? स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब के हेड होने के नाते ये न्यूज आज क्लब की बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पैर पे जोर से मारती है और कहती है, ओए सुअर, तू उसको इतना क्यों घूर रहा है? मुझे तुझे मारने पे मजबूर मत कर। वहीं उनकी फाइट देख के डॉम भी यूना से कहता है, यूना, क्यों ना हम भी कपल्स की तरह फाइट करते हैं? यूना कहती है, चुप रह गधे। पास में दूसरी टेबल पर विनी और उसका दोस्त संगक्वान बैठे होते हैं। विनी वही रेड बाल वाला लड़का है। संगक्वान कहता है, ये बच्चे तो बहुत शोर कर रहे हैं। विनी अपने मुंह पे मैगजीन डाले बैठा था। वो कहता है, ये कितना बोरिंग है, क्या यहाँ पे कुछ मजे करने के लिए नहीं है? संगक्वान कहता है, ये बकवास बंद कर और वो देख, वो लड़के तेरे बारे में बातें कर रहे हैं। विनी भी उनकी तरफ देखता है। वहां पर 3 बच्चे बैठे हुए थे और विनी को देख के आपस में बातें कर रहे थे। मेरा विश्वास करो, वो बस रेड कलर की कॉन्टैक्ट लेंस हैं। दूसरा कहता है, हाँ, ये पक्का कोई कॉस्प्ले कर रहा होगा। उनके साथ बैठी लड़की भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, ऐसे लाल बाल और लाल आंखें करके उसको शायद लोगों से अलग दिखना होगा। वो तीनों हंसने लगते हैं। साथ ही एक लड़का कहता है, वो खुद को बॉय बैंड का तो नहीं समझ रहा। पर तभी विनी उसके पास आता है और उसकी कॉफी छीन के पीने लगता है। वो लड़का ये देख के कहता है, ये क्या है? विनी कहता है, बहुत ज्यादा कड़वी है, ये तो बिल्कुल बेकार है। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम? मेरी आंखें तुम्हें अजीब लग रही है? और पास जाके उन्हें अपनी आंख दिखाता है। साथ ही वो कहता है, क्यों ना तुम मेरी आंख बाहर निकाल के देख लो, ये सच में लाल है या कोई कॉन्टैक्ट लेंस है? वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या तुम पागल हो? पर विनी टेबल पे लात मार के टेबल पलट देता है। सारे लोग ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यूना और डॉम का ग्रुप भी ये देखता है। विनी फिर उस लड़के को धक्का दे के गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रख के कहता है, क्या हुआ? तुझे कुछ और सुनना है? तुझे लगता है मैं फनी हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं दिखता? मुझे तेरे और तेरे दोस्तों जैसे घटिया लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो पीठ पीछे लोगों के बारे में बकवास करते हैं। सुन, जब तुम कैफे में होते हो तो चुपचाप अपनी कॉफी पिया करो और यहाँ से निकल जाया करो। विनी फिर उसके ऊपर गरम गरम कॉफी गिराता हुआ कहता है, अब बता, क्या तुझे लोगों के बारे में बुरा बोलना अच्छा लगता है? क्या इससे तू बड़ा बन जाता है? वो लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके दोस्त भी चिल्ला के लोगों से मदद मांगते हैं। पर तभी वहां पे डॉम आता है और विनी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, बहुत हो गया,
विनी डॉम को देख के कंफ्यूज था। वहीं डॉम उस लड़के से पूछता है, हे क्या तू ठीक है? कैफे में सारे लोग बातें करने लगते हैं, कोई जल्दी से पुलिस को कॉल करो, ये लड़का पागल हो चुका है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या ये फाइट कर रहे हैं? विनी फिर डॉम की टोपी उड़ा देता है और कहता है, अब तेरी प्रॉब्लम क्या है? डॉम शांत खड़ा था, पर तभी यूना चिल्लाती है, अपना हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। डॉम फिर कुछ नहीं करता। वहीं संग विनी को रोकता है और कहता है, चल यहाँ से चलते हैं, वरना ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। विनी फिर जाने लगता है और जाते जाते डॉम से कहता है, हम बाद में इसे कंटिन्यू करेंगे जहाँ कोई नहीं होगा। डॉम फिर अपनी कैप उठा के यूना पे आ जाता है और कहता है, देखा मैंने इस बार कोई कलेश नहीं करा। यूना कहती है, हाँ बहुत बढ़िया बेवकूफ। नेक्स्ट हम शहर का सीन देखते हैं। सेली कोरिया आ चुकी है और वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। सारे लोग उसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वहीं एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, वो भी मुड़ के सेली को देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके बाल पकड़ के कहती है, साले हरामखोर, तेरी आंखें कहाँ जा रही है? दोबारा ऐसे मुड़ के देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी। वहीं पास में दो आदमी बैठे हुए थे, उनमें से एक कहता है, हे 2 o'clock पे वो लड़की को देख, डैम वो तो बहुत हॉट है। दूसरा भी कहता है, डैम वो तो बहुत ज्यादा हॉट है, क्या ये कोई मॉडल है? फिर वो कहता है, वाह क्या ये कोई यूरोपियन है? मुझे जाके इसका नंबर लेना चाहिए। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, बेवकूफ तू उससे बात भी नहीं कर पाएगा। वो कहता है, मुझे थोड़ी बहुत फ्रेंच तो आती है और मेरे इस चेहरे से मैं किसी भी फॉरेन लड़की से नंबर ले सकता हूँ। उसका दोस्त कहता है, ड्यूड अगर तू इसका नंबर ले आया तो आज का खाना मेरी तरफ से। वो कहता है, चिंता मत कर, वैसे भी मेरा सक्सेस रेट 99% है। उसका दोस्त कहता है, पता नहीं इस पे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, काश ये 1-2 बार रिजेक्ट हो जाए, तब जाके इसको असलियत पता चलेगी। वहीं सैली सारे लोगों को देख के परेशान हो रही थी। वो सोचती है, आखिर ये लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं, इसीलिए मुझे मर्द पसंद नहीं। वहीं वो लड़का अपनी बाइक पे सैली के सामने आता है और फ्रेंच में कुछ कहता है। सैली कहती है, तू इंग्लिश में क्यों नहीं बोलता? वो कहता है, ओह तो तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम कहाँ से हो? सैली सोच रही थी, यह आदमी तो बहुत अजीब है। साथ ही वो आदमी कहता है, मैं अभी कॉफी पी रहा था, तभी मैंने एक परी को जाते देखा तो मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़ा। वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सैली कुछ नहीं बोल रही होती। वो आदमी आगे कहता है, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ऐड करना चाहूंगा, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? सच में मैं पहली बार किसी अनजान से नंबर मांग रहा हूँ। पास में जे भी अपनी बाइक पे जा रहा था। वो देखता है 2 लड़के स्कूटर पर उसके बगल से जा रहे हैं। स्कूटर पर पीछे बैठा लड़का आगे वाले से कहता है, कितने धीरे चल रहा है, जल्दी से रफ्तार बढ़ा। दूसरा कहता है, चुप कर बेवकूफ। पीछे वाला कहता है, हमारे शिकार आगे खड़ा है, वो जो ब्राउन बालों वाली हॉट लड़की है। दूसरा कहता है, वाओ उसका बैग देख, लगता है इस लड़की पे बहुत कैश होगा। ठीक है मैं रेडी हूँ। और दोनों स्पीड से सैली की तरफ बढ़ते हैं। वहीं सैली अपना नंबर टाइप करके उस आदमी से कहती है, ये लो अब तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? और उसका फोन फेंक के उस पर देती है। वो सैली से कहता है, थैंक यू, मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट करता हूँ। मैन ये लड़की तो सच में क्लासी है, पर खैर मेरा सक्सेस रेट तो अभी भी 99% है। फॉरेन लड़कियां भी मुझसे दूर नहीं रह पाती। और हंसने लगता है। पर तभी वो फोन में नंबर देखता है, उसमें FU लिखा होता है और रैंडम डिजिट्स डाले होते हैं और वो शर्मिंदा हो जाता है। तभी बगल से वो स्कूटर वाले निकलते हैं और सैली का बैग छीन के भाग जाते हैं। सैली उन्हें गाली देते हुए चिल्लाती है, पर तभी पीछे से जे भी उनकी तरफ निकलता है और सैली शॉक हो जाती है और कहती है, ये क्या था? क्या वो? जे बहुत तेजी से उनके पीछे जाता है। रास्ते में एक वर्कर बैठा था, जे उसका हेलमेट उठा लेता है। इस बीच कैफे में स्टाफ सफाई कर रहा है। वो कहते हैं, आखिर लोग चुपचाप से कॉफी पीकर चले क्यों नहीं जाते, ये हमारा इतना काम क्यों बढ़ाते हैं? वहीं चोमू की जीएफ उन्हें देख के कहती है, मुझे तो इन स्टाफ के लिए बुरा लग रहा है। चोमू कहता है, अच्छा हुआ मामला शांत हो गया, वरना मुझे बीच में कूदना पड़ता। मुझे वो बचपन के दिन फिर से जीने पड़ते, जब बचपन में लोग मुझे ब्लडी फैंग के नाम से जानते थे। और वो पता नहीं फालतू के ख्वाब देखने लगता है कि लड़कियां उसके लिए पागल हो रही है। वहीं डॉम गैंग यूना से कहता है, मैं उससे लड़ने वाला नहीं था, मैं तो बस उसे डराने गया था। यूना कहती है, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, तुम बिना सोचे समझे वहां कूद गए। तभी मियाँ डॉम से पूछती है, डॉम मैं तुमसे हमेशा से कुछ पूछना चाहती थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? डॉम कहता है, सच में? आखिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ? मियाँ कहती है, नहीं नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि तुम्हारे नाक के नीचे ये बैंडेड क्यों है, क्या तुम्हारा कोई निशान वगैरह है? डॉम कहता है, अच्छा ये
यूना कहती है, मुझे पता था कभी ना कभी लोग तुमसे ये जरूर पूछेंगे, वैसे भी ये बहुत भद्दा लगता है। मिया कहती है, अब ऐसा क्या है, मुझे तो अब जानने की बहुत इच्छा है। चिंता मत करो, ये बात बस हमारे बीच रहेगी। और फिर सारे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। डॉम कहता है, ओके ठीक है, बताता हूँ, पर तुम ये किसी को मत बताना, मैं बस तुम्हें ये एक बार दिखाऊंगा। और अपना बैंडेज हटा के दिखाता है। सारे देख के शॉक हो जाते हैं। वाह, ये क्या है, एक मूंछ, एक हाई स्कूलर की मूंछ कब से आने लगी। चोमू सोचने लगता है, ये तो हर लड़के का सपना है कि उसकी दाढ़ी मूंछ हो। आखिर इस हरामखोर की ये कैसे आ गई। मैं भी बड़ा होके दाढ़ी बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं ब्रैड पिट की तरह दिख सकूं। मिया कहती है, आखिर तुम्हारी इतनी जल्दी मूंछ कैसे आ गई, तुम तो अभी हाई स्कूल में हो। डॉम हंसते हुए एक क्रीम दिखाता है। चोमू ये देख के कहता है, क्या क्या ये वही है, एक लेजेंडरी एक हेयर ग्रोथ जेल, मैंने तो बस इसके बारे में सुना था। वो फिर डॉम से रिक्वेस्ट करने लगता है, डॉम प्लीज एक बार मुझे भी ये लगाना है, बस थोड़ा सा। डॉम कहता है, बिल्कुल भी नहीं गधे, ये मैं बड़ी मुश्किल से ब्लैक मार्केट से लाया हूँ। सिन्योंग पूछती है, पर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, वो भी बस मूंछ बनाने के लिए। डॉम कहता है, वो बात यह है कि मैं अपने डैड की उनके क्लब में मदद करता हूँ। क्लब में मैं एक डीजे का काम करता हूँ, और क्योंकि बच्चे क्लब में काम नहीं कर सकते तो मैं मूंछ बढ़ा के बड़ा दिखने की कोशिश करता हूँ। अगर टीचर्स ये मूंछ स्कूल में देख लेते तो मुझे ये कटवानी पड़ती, इसलिए मैं ये बैंडेज लगा के रखता हूँ। मिया कहती है, अच्छा तो इसलिए तुम क्लास में सोते रहते हो। वहीं चोमू की गर्लफ्रेंड पूछती है, वैसे तुम्हारा डैड ऐसा कौन सा काम करते हैं जो तुम्हें जॉब पर रखना पड़ रहा है। डॉम कहता है, तुम ये समझो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन संभालने का काम करते हैं। तभी हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। डॉम के डैड वापस कोरिया आए हैं और बाहर उनको बहुत सारी सिक्योरिटी और एक आदमी लेने आया है। डॉम के डैड कहते हैं, हे ब्रो, ये सब क्या है और तुम खुद मुझे लेने आए हो। वो शख्स कहता है, ये सब छोड़ो और जल्दी चलो। उसके डैड कहते हैं, कम ऑन मैन, इतना भी रूड होने की जरूरत नहीं है, आखिर हम दोनों कितने समय बाद मिल रहे हैं। वो शख्स कहता है, तुम बस कुछ ही दिनों के लिए गए थे, अब बकवास बंद करो और यहाँ से चलो। उसके डैड कहते हैं, कम ऑन ब्रो, मुझे देख के खुश होने की एक्टिंग ही कर ले। वैसे क्या मेरा बेटा क्लब का ध्यान ढंग से रख रहा है। वो शख्स कहता है, चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा कर रहा है, अब यहाँ से चलो। वहीं हम डॉम को कैफे में देखते हैं। डॉम सोचता है, ओ डैम, मैं तो भूल ही गया था, आज मेरे डैड कोरिया वापस आ रहे हैं। तभी उनका ऑर्डर आता है और मिया ऑर्डर लेने जाती है। वहीं दूर बैठा एक शख्स मिया की पिक्चर लेता है। फिर हम वापस जे पे आते हैं। वो स्कूटर के पीछे लगा है। पीछे वाला शख्स सोच रहा होता है, मैन, लगता है आज खजाना हाथ लगा है। पर तभी वो नोटिस करता है, वेट, ये गधा कौन है। और वो आगे राइडर से कहता है, हे, एक गधा हमारा पीछा कर रहा है, वो भी एक बाइसाइकिल पे। वो राइडर कहता है, अब ऐसा कौन गधा है जो एक मोटरसाइकिल को साइकिल से पीछा कर रहा है। और अपने मिरर पे देखता है, वेट, व्हाट द हेक, ये तो सच में कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो फिर हंसने लगता है और कहता है, क्या बेवकूफ़ है, हमारा पीछा वो भी एक साइकिल पे। ब्रदर, तुझे इससे अच्छा करना होगा। जे उनके पीछे लगा होता है और अचानक एक शॉर्टकट मारता है। पर कुछ दूर जाने के बाद आगे रास्ता बंद था। पर जे आगे एक कार देखता है और अपनी बाइक कार के ऊपर से जंप कराता हुआ वॉल पे चलने लगता है। बगल में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी वो देखते हैं, वेट, वाओ, ये क्या है, ये तो बहुत कूल है, ये तो दीवार पर चल रहा है, ये तो अटैक ऑन बाइसाइकिल है। सारे लोग जे को देख के शॉक हो जाते हैं। वहीं स्कूटर पर चोर पीछे देख के सोचते हैं, वो कहाँ गया, क्या हमने उससे पीछे छोड़ दिया। लगा ही था, आखिर वो गधा स्कूटर का पीछा करने की सोच भी कैसे सकता है। पर थोड़ी देर के लिए मुझे डर तो लगा था। पर तभी वो जे को देखता है और कहता है, नो वे, ये तो पागल है। जे साइड से फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रहा था। पास खड़े दो लड़के उसे देख के शॉक हो जाते हैं। जे उड़ता हुआ उनके स्कूटर से अपनी बाइक ठोक देता है और तीनों रोड पर गिर जाते हैं। जे फिर उठ के पर्स लेता है। दोनों चोर उठ के कहते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बाइक रहने दो, और जे को गाली दे के भाग जाते हैं। तभी पीछे से टैक्सी पर सैली आती है और जे से कहती है, हे, क्या तुम ठीक हो। जे उसे पर्स पकड़ाता है। सैली कहती है, चलो तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। जे अपनी बाइक उठाता है और कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। सैली कहती है, ठीक, क्या तुम्हें अपने सर से खून बहता हुआ नहीं दिख रहा, कम ऑन, जल्दी चलो। पर जे नहीं सुनता और जाने लगता है। साथ ही वो यूना को कॉल करता है। यूना पूछती है, हे, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम्हें चोट लगी है।
अच्छा ठीक है, अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, मैं यहाँ संभालती हूँ। फिर फ़ोन कट कर देती है। डॉम यूना से पूछता है, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? यूना कहती है, हाँ लगता है जे का एक्सीडेंट हो गया और उसने कहा कि वो आज मीटिंग में नहीं आ पाएगा, सो ये मीटिंग पोस्टपोन करनी होगी। मिया शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या जे को कोई चोट आई है? यूना कहती है, उसकी आवाज़ से तो नहीं लगा कि उसे ज़्यादा चोट आई होगी, पर उसने मुझे ज़्यादा कुछ बताया नहीं। वहीं चोमू कहता है, पता नहीं, शायद वो झूठ बोल रहा हो, शायद उसका यहाँ आने का मन नहीं था। यूना कहती है, नहीं वो ऐसा लड़का नहीं है कि झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से दूर भागे। फिर एक लड़की कहती है, चलो फिर थोड़ी बहुत मीटिंग करके थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। वहीं यूना कहती है, शिट, मैं तो सोच रही थी आज मेरे पास मौका है सब सेट करने का। डॉम ये सुन के कहता है, कैसा मौका, क्या सेट करने का? यूना कहती है, तुझे जान के क्या करना है, तू चुप रह। मिया भी उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, गाइस मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। मिया फिर बाथरूम में होती है और सोच रही होती है, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, आई होप जे ठीक होगा। तभी वो फोटोग्राफर वहाँ पर आता है और मिया से कहता है, हे मेरा नाम सीजे किम है, मैं फैशन मैगजीन के लिए काम करता हूँ। और मिया को अपना कार्ड देते हुए कहता है, मैं पास से गुजर रहा था तो तुम्हें देख के लगा तुम एक ब्रांड सूट की मॉडलिंग के लिए परफेक्ट हो, तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुम एक फैशन शूट के लिए आओ। अगर तुम ये करना चाहो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना। मिया काफ़ी कंफ्यूज थी पर ओके कह के कार्ड ले लेती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी घर जाने को रेडी हैं। डॉम, मिया और यूना साथ थे और वो बाकी सबको बाय कहते हैं। फिर यूना मिया से कहती है, काफ़ी बुरा हुआ कि जे नहीं आ पाया, आज तो तुम बहुत सुंदर बनकर आई थी। मिया कहती है, वेल कोई बात नहीं। यूना कहती है, अब दुखी मत हो, आगे बहुत मौके मिलेंगे। वहीं डॉम बगल में सोच रहा था, वाह आज तो मज़ा आ गया, सुबह सुबह यूना के साथ कॉफ़ी पीने को मिल गया। फिर यूना मिया से पूछती है, वैसे वो आदमी कौन था जिससे तुम बाथरूम के बाहर बात कर रही थी? मिया उसे कार्ड दिखाते हुए कहती है, अच्छा वो कह रहा था वो एक फैशन मैगजीन जीएस का आर्टिस्ट है, उसने मुझे मॉडलिंग करने का ऑफर दिया और मुझे ये कार्ड दिया। यूना और डॉम दोनों शॉक हो जाते हैं, वाह ये तो एक फेमस फैशन मैगजीन है। नेक्स्ट हम मीनू को देखते हैं। मीनू जे के घर पे टीवी देख रहा है और सोचता है, मैन घर पे रहना तो कितना बोरिंग है। वहीं जे अपनी बाइक लेकर शॉप पे पहुंच चुका था। वो अंदर जाता है और देखता है ये शॉप हेरी ली की थी, वही लड़की जिसने सनी हाई वर्सेस माउंटेन हाई रेस की लाइव स्ट्रीमिंग करी थी। जे उससे कहता है, मुझे अपनी बाइक ठीक करानी है। हेरी उसे पहचान लेती है पर जे उसे नहीं पहचान पाता। फिर हेरी उसे याद दिलाती है और जे की चोट देखकर उसकी फर्स्ट एड हेल्प करती है। थोड़ी देर के बाद हेरी कहती है, ये लो तुम्हारी चोट पर बैंडेड लगा दिया। जे कहता है, पर मैं तो बाइक ठीक कराने आया था। हेरी कहती है, हाँ पता है, पर बाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखना है। बाय द वे तुम्हारी बाइक की हालत तो बहुत ख़राब है, इसके फोक्स और आगे के टायर बिल्कुल काम के नहीं रहे, बस बाइक का फ्रेम बचा है। फिर जे उसे एक्सीडेंट के बारे में बताता है। हेरी कहती है, अच्छा तो तुमने अपनी बाइक स्कूटर से ठोक दी, वो भी सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए, तुम सच में अजीब हो। जे फिर अपने अंकल की पिक्चर शॉप में देखता है और कहता है, ये पिक्चर यहाँ, और साथ ही अपनी पुरानी मेमोरी याद करता है। जे अपने कंप्यूटर पर बैठा था और अपने अंकल की रेस देख रहा था। ब्रॉडकास्ट में बता रहे थे फाइनली 29 दिन के बाद टूर डे फ्रांस अपनी अंतिम चरण पर है। हालांकि इस साल भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है, पर अब आखिरी बचे एथलीट्स फाइनल रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और इतिहास में पहली बार कोरिया का राइडर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही वो सबसे आगे है। हमने पहली बार किसी कोरियन को इतनी अच्छी बाइकिंग करते देखा है। उसके ठीक पीछे इंग्लैंड का बेहतरीन स्प्रिंटर मार्क है। मार्क अपनी स्पीड बढ़ा चुका है और बहुत तेज़ी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहा है। वहीं जे दूसरी मेमोरी याद करता है जहां जे अपने अंकल के साथ बैठा हुआ था। उसके अंकल पूछते हैं, जे क्या तुम्हारा कोई सपना है जो तुम पूरा करना चाहते हो? जे कहता है, मुझे डॉक्टर बनना है। उसके अंकल कहते हैं, अरे नहीं, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स का सपना है, मेरा मतलब है तुम क्या चाहते हो? जे कहता है, कुछ नहीं, मैं तो अभी छोटा हूँ तो मैं बस पढ़ाई कर सकता हूँ जैसा मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं। उसके अंकल कहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करना, वो भी बिना किसी गोल के साथ, इससे बोरिंग लाइफ तो हो ही नहीं सकती। मुझे पता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर अगर तुम कुछ ऐसा ढूंढ सको जिसमें तुम्हें मज़ा आता हो तो वो ज़रूर करना, ऐसा जिसे करने में तुम्हें अच्छा लगे।
जे फिर सोचने लगता है, ऐसा जो मुझे अच्छा लगे। तो आपका सपना क्या है? उसके अंकल कहते हैं, मेरा सपना है सबसे बेहतरीन बनना इन सब लोगों से और इस पूरी दुनिया से। हम वापस रेस की ब्रॉडकास्टिंग पर आते हैं। कमेंटेटर्स कहते हैं, नहीं, क्या ये मुमकिन है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये संभव है? पर उसी वक्त हमें मालूम है इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। और इसी के साथ इतिहास का पहला कोरियन राइडर माहुन मैकजॉक फाइनल स्टेज पर अपनी जीत हासिल करते हैं। जे फिर अपना कंप्यूटर बंद कर देता है और सोचता है, अंकल ने कर दिखाया, कुछ भी असंभव नहीं है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। हेरी जे से पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम इसे जानते हो? कोरिया में साइकिलिंग इतनी पॉपुलर नहीं, तो ज़्यादा लोग इसे नहीं जानते। ये एक नेशनल लेवल साइकिलिस्ट है। ये कई बार एशियन साइकिलिंग कंपटीशन जीत चुके हैं और इन्होंने फाइनल स्टेज में टूर डे फ्रांस भी जीता था, जो हर साइकिलिस्ट का ड्रीम है। मिस्टर माहुन मैकजॉ, तो क्या तुम इसे जानते हो? जे कहता है, हाँ, ये मेरे अंकल हैं। हेरी कहती है, हाँ, मुझे लगा ही था। और ये वही बाइक है जिससे वो रोड्स पर प्रैक्टिस किया करते थे। साइकिलिस्ट अपनी बाइक्स को नाम दिया करते हैं। ये देखो, उसने अपनी बाइक का नाम यहाँ पर लिखा है, माहुनजो। जे फिर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे अंकल को जानती थी? हेरी हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं उसे बहुत पसंद करती थी, तो मैं उसके फ़ैन क्लब की हेड थी। फिर हेरी बाइक को देखती है और कहती है, सो अब हम इस बाइक को कैसे ठीक करें? हमें इसकी ड्राइव ट्रेन और बाकी सारी चीज़ें बदलनी होगी। तुम 2 दिन के बाद आना। जे कहता है, ओके ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, और जाने लगता है। तभी हेरी उसे रोकते हुए कहती है, वेट एक सेकेंड, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? ये लीग ऑफ स्ट्रीट है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग कंपटीशन है जो कि 1 महीने बाद होगी। लगता है ये इस बार बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि विनर को 1 मिलियन वॉन प्राइज मनी मिलेगा और साथ ही एक इंटरनेशनल रेस में पार्टिसिपेट करने का टिकट। तो क्या तुम इसमें पार्ट लेना चाहोगे? जे कहता है, नहीं, मेरे अगले महीने से एग्जाम्स हैं, तो मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। हेरी कहती है, फिर भी अगर तुम्हारा मन करे तो अपने उन दोस्तों के साथ इसमें पार्ट ले लेना। जे फिर जाने लगता है। हेरी कहती है, ओके, सी यू लेटर, और हाँ, हॉस्पिटल जाना मत भूलना। जे फिर बाहर आके अपने बैक पॉकेट में हाथ डालता है और देखता है, शिट, मेरा वॉलेट किधर है, और ब्लैंक हो जाता है। वहीं हम सैली को देखते हैं। वो अपने घर पे बैठी थी और गाना गा रही थी। साथ ही उसके हाथ में जे का वॉलेट था और उसका आईडी कार्ड देख रही थी। उसके ग्रैंडपा, जो कि सनिया के प्रिंसिपल हैं, वो घर आते हैं। ओ सैली, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और दोनों हक करते हैं। पर सैली उनसे कहती है, ग्रैंडपा, मुझे आपकी मदद चाहिए। ग्रैंडपा कहता है, ऐसी क्या बात है, मांगो जो मांगना है। सैली कहती है, मुझे आपके स्कूल में ट्रांसफ़र होना है। ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। सैली जे के कार्ड पे देख चुकी थी। जे सनी हाई स्कूल में जाता है। नेक्स्ट सीन जे के घर का होता है। मीनू जे से कहता है, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? जे हाँ कहता है। मीनू कहता है, आखिर रोज रोज तू कैसे चोट खाकर आता है, और तेरी बाइक किधर है? जे कहता है, वो मैं रिपेयर शॉप पे छोड़ आया। मीनू कहता है, रिपेयर शॉप? क्या तेरी बाइक बहुत ज़्यादा टूट गई थी? जे कहता है, हाँ। मीनू फिर कहता है, तो कुछ समय तक अब तो अपनी बाइक नहीं चला पाएगा। वेट, इसका मतलब है मुझे कल से अकेले बाइक चलानी पड़ेगी। आखिर तूने ऐसा क्या करा? क्या तू बाइक चलाते चलाते सो गया था? जे कहता है, बकवास बंद कर, मेरा मूड अभी सही नहीं है, तो मुझे अकेला छोड़ दे। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। डॉम, मिया और यूना जे से मिलने आते हैं। डॉम कहता है, ब्रो, तो आज तेरा हाल कैसा है? कल जब कैफे में हमने तेरे एक्सीडेंट के बारे में सुना तो हम सब काफ़ी डर गए थे, स्पेशली मिया। मिया डॉम का मुंह बंद कर देती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे चोट नहीं आई। यूना फिर जे से पूछती है, तो आखिर कल हुआ क्या था? जे कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सो जाओ और अपना काम करो। तभी एक टीचर क्लास में आता है और सभी को बैठने के लिए कहता है। सारे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं, पर क्यों? ये तो हमारा ब्रेक टाइम है, क्या कोई अनाउंसमेंट होने वाली है? टीचर कहता है, सभी बच्चे ध्यान दो, आज एक न्यू स्टूडेंट हमें ज्वाइन करने वाला है, और न्यू स्टूडेंट को अंदर बुलाता है। आ जाओ, शर्माओ मत। सारे बच्चे बातें करने लगते हैं। एक फॉरेन एक्सचेंज, वाओ, काश वो लड़की हो। सैली फिर क्लास में आती है और सारे लड़कों के होश उड़ जाते हैं। होली क्रैप,
मेरी तो नींद ही उड़ गई। टीचर फिर बताता है ये इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी पर सडनली इसका ट्रांसफ़र कोरिया में हो गया, पर यह सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए कोरिया में रहेगी और इसकी मदद करना। तो चलो थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन कर लें। सेली कहती है तुम लोग मुझे सेली बुला सकते हो। मुझे घूमना और बाइकिंग करना पसंद है। मुझे आप सबसे मिलके अच्छा लगा। सारे लड़के पागल हो रहे थे और चिल्लाने लगते हैं। एक परी हमारी क्लास में उतर चुकी है और सारे सेली सेली चिल्लाने लगते हैं। यूना और मिया भी लड़कों की हरकतें देख के शौक थी। डॉम भी कहता है वाह ये तो बहुत सुंदर है, पर मेरे लिए तो बस यूना बनी है, पर शायद अब मुझे हमेशा क्लास में आना पड़ेगा। वहीं जे अपनी बुक पे ध्यान दे रहा था। सेली जे को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। क्लास के बाहर से वही मैथ्स टीचर जा रहा था। वो देखता है आखिर ये इतना शोर क्यों हो रहा है और खिड़की से अंदर झांकता है। वो कहता है वाह ये तो बहुत हॉट है। वहीं बच्चे सर से कहते हैं सर यहाँ आ जाओ, मेरे बगल में एक खाली सीट है। तभी प्रिंसिपल ये सब देख के कहते हैं ये सब जानवर मेरी सेली को ताड़ रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। टीचर फिर कहता है चलो देखते हैं तुम्हें किसके साथ बिठाया जाए। सेली खुद जाने लगती है और कहती है मैं खुद अपनी सीट ढूंढ लूंगी, और जे की तरफ बढ़ने लगती है। जे अपनी बुक पढ़ रहा था और सेली को आता देख कंफ्यूज हो जाता है। सेली जे के पास जाती है और डायरेक्ट उसे किस कर देती है। सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। यूना, मिया और डॉम भी विश्वास नहीं कर पाते। सारे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। वो लड़की बस अभी आई है और ये प्रेसिडेंट ने उसे किस भी कर दिया। डैम, ये प्रेसिडेंट तो बहुत हरामखोर है, मुझे भी एक किस चाहिए। बाहर प्रिंसिपल भी ये सब देख रहा था और ये देख के आग बबूला हो जाता है। ये इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेली को किस करने की? मेरी सेली तो लड़कों से दूर रहती थी, अब ये क्या हो गया? प्रिंसिपल शौक के मारे बेहोश हो जाता है। मैथ्स टीचर प्रिंसिपल को संभालते हैं। क्लास टीचर चिल्ला के कहता है आखिर तुम दोनों ये क्लास में क्या कर रहे हो? ये कहता है ये क्या था? सेली कहती है तुमने जब मेरा पर्स लौटाया था तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला, और हाँ ये लो तुम्हारा वॉलेट, तुम ये रोड पे भूल गए थे तो मैंने ये रख लिया। साथ ही वो जे के साइड में बैठे लड़के से कहती है और हाँ क्या तुम सीट बदल सकते हो? मुझे यहाँ बैठना है। वो लड़का काफ़ी नर्वस हो जाता है और कहता है ओ सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं भी कितना बदतमीज़ हूँ कि एक कपल के बीच में बाधा बन रहा है। यूना भी देख के कहती है तो इस लड़की के चक्कर में ये मीटिंग में नहीं आया, और आखिर ये दोनों सोच क्या रहे हैं? ये सब क्लास में करने की क्या ज़रूरत है, वो भी सबके सामने? मिया यूना की बातें सुन रही थी और बिल्कुल चुप बैठी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। बाहर वारंगली और मीनू भागते हुए क्लास की तरफ आ रहे थे। साथ ही मीनू कह रहा था उस हरामखोर की हिम्मत कैसे हुई? वहीं जून रेस टूर्नामेंट का पोस्टर लेके खड़ा था। मीनू जून के बगल से निकलता है। जून कहता है हे मीनू, तू कहाँ भाग रहा है? मीनू भागते भागते कहता है ओ जून, मैंने सुना है क्लास में एक फॉरेन लड़की आई है। जून उसे रोकने की कोशिश करता है पर मीनू भाग जाता है। साथ ही वो कह रहा होता है उस हरामखोर पढ़ाकू ने उसे किस भी कर लिया, और सारे इस बारे में बातें करने लगे हैं। जून ये सब सुन के सोचता है मुझे इससे बात करनी थी, पर लगता है ये स्कूल के ड्रामे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वेल अगली बार मिलके बताता हूँ। वैसे भी वो लड़का भी इस बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है, वो मॉन्स्टर 13। अब पता नहीं वो यहाँ पे किसकी बात कर रहा था। मीनू, वारंगली और चोमू फिर क्लास में आते हैं और कहते हैं मुझे भी वो देखनी है। कहाँ है वो ब्लॉन्ड लड़की? साथ ही मीनू कह रहा होता है वो हरामखोर पढ़ाकू किधर है? सारे लड़कों ने जे को घेरा हुआ था और वो उससे कह रहे थे बकवास करना बंद कर दे और जल्दी बता तू उसे कैसे जानता है? हमें पता है तू बस बुक पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था और चुपके से डेटिंग गाइड पढ़ता है। अब तू हमारा सबका दुश्मन बन चुका है। वहीं सारी लड़कियां सेली को घेर के खड़ी थी और कह रही थी वाह तुम्हारे बाल कितने सिल्की हैं और तुम जे को कैसे जानती हो? तभी मीनू, वारंगली और चोमू वहाँ आते हैं। मीनू सेली से कहता है हे मेरा नाम मीनू है और मैं क्लास 3 से हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। सारी लड़कियां पागल हो रही थी। वारंगली भी सेली को देख के शौक में था। वाह ये कितनी सुंदर है। और पीछे चोमू पिक्चर ले रहा था। फिर मीनू जे की तरफ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है हेलो मिस्टर फेमस आदमी, थोड़ा एक सेकंड, मुझे तुझसे बात करनी है। जे कहता है सॉरी मैं बिजी हूँ।
मीनू फिर जे को खींच के ले जाता है। झूठ बोलना बंद कर और इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। सैली भी ये देखती है। मीनू फिर जे से कहता है, मुझे नहीं लगा था तू इतनी जल्दी किसी लड़की के साथ ये सब कर लेगा। सच सच बता, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? जे कहता है, हम दोनों डेट नहीं कर रहे। मीनू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये मजाक चल रहा है? तो ये बता, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तूने उस हुस्न परी को किस कर दी? ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरे जैसा पढ़ाकू मुझे एक लड़की को किस करने में पीछे छोड़ दे? जे फिर कहता है, मुझे नहीं पता, वो बस अचानक से आई और मुझे किस कर दी। मीनू फिर जे का कॉलर पकड़ के कहता है, हरामखोर, उसने तुझे बिना बात के किस कर दी। ऐसा कैसे मुमकिन है? और तूने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम दोनों तो साथ में रहते हैं। अचानक एक फॉरेन लड़की आती है और ये सब हो जाता है। ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। ये सुन के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। क्या ये दोनों लिव इन में रहते हैं? क्या इसका मतलब है? नो वे। क्या ये कपल फाइट है क्योंकि जे ने मीनू को चीट कर दिया? क्या सच में? वरना मीनू जैसा अमीर लड़का जे के साथ क्यों रहेगा? जे चिल्लाने लगता है, हे, ऐसा नहीं है, तुम सब गलत सोच रहे हो। सब अभी भी बात कर रहे थे। लगता है जे दोनों के साथ हुकअप कर रहा था। मुझे लगा ही था ये दोनों इतना क्यों साथ में रहने लगे। वहीं चोमू ये सब रिकॉर्ड करके सोचता है, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, मुझे ये स्कूल ब्रॉडकास्टिंग क्लब में डालनी होगी। वहीं वारंगली सैली के बालों में गुस्सा था। वाह, इसकी बालों की खुशबू तो वाकई में बहुत अच्छी है। तभी सैली उसके मुंह पे मुक्का मार के उसे पीछे गिरा देती है। वहीं डॉम भी फाइट में कूद जाता है और कहता है, हे पॉन क्लब मेंबर्स, आखिर तुम दोनों मुझे कैसे भूल गए? मिया फिर चुपचाप उठ जाती है और जाने लगती है। यूना भी मिया को देख के परेशान हो जाती है। मिया फिर पुरानी मेमोरी याद करती है। कुछ लड़कियां मिया को बुली कर रही थी और उसका चश्मा तोड़ के कहती है, ऐसे क्या देख रही है? तुझे क्या लगता है तू इन ग्लासेस में कूल लगती है, गधी? और वहां से चली जाती है। मिया जमीन पर बैठी थी और अपना टूटा चश्मा देख के रो रही थी। तभी जे वहां पर आता है और मिया से कहता है, तुम्हारा चश्मे का नंबर क्या है? मिया कहती है 0.1। जे फिर उसे अपना चश्मा दे के कहता है, ये लो, हम दोनों के नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो तुम्हें इससे देखने में थोड़ी मदद होगी। मिया कहती है, थैंक यू, बट तुम क्या करोगे? जे कहता है, मैं बहुत बार अपने ग्लासेस तोड़ देता हूँ, तो सेफ्टी के लिए मैं हमेशा एक पेयर एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। मिया हंसते हुए कहती है, वाह, तुम तो चश्मे के अमीर हो। साथ ही मिया सोचती है, मैं जे को मिडिल स्कूल से जानती हूँ, मुझे पता है कि वो लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं है और उसे अपनी फीलिंग बताने में दिक्कत होती है, पर वो सबसे अच्छा लड़का है, इसलिए मैं उसे लाइक करने लगी थी। पर मेरी जैसी लड़की जो आज तक बुली होती आई है, उसके लिए अपनी फीलिंग को बताना बहुत मुश्किल है। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे खुद से नफरत होती है और ये सब सोच के रोने लगती है। नेक्स्ट सीन स्कूल खत्म होने का होता है। जे घर जा रहा था। मीनू पीछे से चिल्लाता है, ओए पढ़ाकू। जे उसकी आवाज़ सुन के कहता है, डैम, मुझे इसकी आवाज़ से नफरत होने लगी है। मीनू फिर कहता है, एक बड़ी खबर है, ये देख, जून ये मेरे टेबल पे छोड़ गया था। बाइकिंग कंपटीशन, फर्स्ट प्लेस का प्राइस 100 मिलियन वॉन है। होली क्रैप, और साथ में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का टिकट है। चल जल्दी से अपना एक क्रू बनाते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं। वेल, मेरे पास रुपए नहीं है तो मुझे कहीं से कैश जमा करना होगा। जे कहता है, ब्रो, मुझे परेशान करना बंद कर दे। मीनू कहता है, किसको पता, अगर हम ये करते हैं तो कहीं हम फेमस हो जाएं। आखिर ये कंपटीशन है भी तो बहुत बड़ा। दोनों लड़ रहे थे, तभी सैली पास में खड़ी होती है। वो जे को देख के कहती है, वो रहा माय डार्लिंग जे, और वो चिल्लाने वाली होती है। तभी पीछे से प्रिंसिपल उसका मुंह बंद करके उसे पकड़ लेते हैं। तू कहाँ जा रही है मेरी बच्ची? सैली कहती है, ग्रैंडपा, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। ग्रैंडपा फिर उसे घसीटते हुए कहते हैं, नहीं, तुझे मेरे साथ घर चलना होगा। सैली चिल्लाने लगती है, नहीं, मुझे जे के साथ जाना है, बेवकूफ ग्रैंडपा। नेक्स्ट सीन घर का होता है। मीनू वापस जे से कहता है, जब तेरी बाइक ठीक हो जाएगी तो हम ये रेस में हिस्सा लेंगे। जे कहता है, ब्रो सीरियसली तो अभी भी उस बारे में बात कर रहा है? मुझे इसके बारे में दोबारा नहीं सुनना। तभी टीवी पे एक इंटरव्यू आता है और उसमें बताते हैं, सांगो चोई एशिया का रिप्रेजेंटेटिव और एक एथलीट जिसके स्किल्स दुनिया के सबसे बेहतरीन साइकिलिस्ट में गिने जाते हैं, वो आने वाली साइकिलिंग फेस्टिवल लीग ऑफ स्ट्रीट में हिस्सा लेंगे। मीनू कहता है, क्या? ये तो सांगो चोई है, कोरिया का सबसे बेहतरीन साइकिलिस्ट, क्या ये भी इस रेस में हिस्सा लेने वाला है? टीवी पर सांगो चोई से पूछते हैं, हमने सुना है तुम लीग ऑफ स्ट्रीट के विजेता के साथ रेस करने वाले हो, तो इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? सांगो चोई कहता है,
वेल, मैं विनिंग एमेच्योर टीम के साथ लास्ट स्टेज में हिस्सा लूंगा। तभी वहां पे केजो आता है और कहता है अब इससे हमको क्या मतलब, क्योंकि अब किटी टाइम हो चुका है और चैनल बदलने वाला होता है। मीनू चिल्लाते हुए कहता है वो छोटे बदमाश, रुक जा, एक सेकंड, मुझे ये देखने दे। और दोनों लड़ने लगते हैं। जे टीवी पर सुनता है। रिपोर्टर सांगो चोई से कहते हैं अगर माहनजो की 2 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई होती तो आज वो भी इस रेस में हिस्सा लेते। हमने सुना है तुम और माहनजो एक साथ एक ही कंपनी में ट्रेन किया करते थे, क्या तुम उसे अभी भी मिस करते हो? सांगो चोई कहता है ये बहुत दुख की बात है कि मैं उसे रेस में दोबारा नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि उसकी मौत उस डोपिंग इंसिडेंट में हो गई। डोपिंग मतलब जब कोई ड्रग्स वगैरह लेता है। साथ ही सांगो चोई कहता है वैसे अगर वो अभी भी जिंदा होता तो उसे साइकिलिंग छोड़नी पड़ती, क्योंकि उसे डोपिंग की आदत थी। एनीवे, ये सच है कि हम दोनों साथ में ट्रेन किया करते थे, पर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए डोपिंग का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है और मैं चाहूंगा कोई और भी ये ना करे। जे ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हे लूजर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। मीनू और केजो जे को देख के शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन पार्क का होता है। पार्क में मीनू, जून और जे बैठे होते हैं। जून कहता है क्या तू सच में ये करना चाहता है? साथ ही मीनू पूछता है पर तूने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया? क्या तूने ये प्राइज मनी देखा या इंटरनेशनल कंपटीशन का वो टिकट? पर जे के दिमाग में अभी भी सांगो चोई की बातें चल रही थी। जून कहता है वेल, जो भी है, मैं तो खुश हूँ कि जे हमारे साथ रेस करने वाला है, पर हमारे पास इतने लोग नहीं कि हम एक अपना क्रू बना सकें। मीनू कहता है पक्का वो जेफेरस क्रू के लड़के भी इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले होंगे। अगर वो मुझे रेस में मिले तो मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? जून कहता है अब छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। अच्छा है कि हम अपना एक न्यू क्रू बनाएंगे। मीनू कहता है यस। जून, क्यों ना हम अपना क्रू का नाम सेलेक्ट कर लें? सुपर कूल क्रू कैसा रहेगा? जे कहता है बहुत बचकाना है। मीनू कहता है तो फिर सुपर अल्ट्रा क्रू कैसा रहेगा, या बिग जायंट क्रू, टाइगर क्रू, लेजेंड क्रू? जे कहता है गधे, ये फालतू के नाम लेना बंद कर दे। जून कहता है चलो अभी घर चलते हैं और कुछ सोचते हैं, कल स्कूल में आके कुछ डिसाइड कर लेंगे। वहीं जे सोच रहा होता है मुझे इन गधों के साथ रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। मीनू क्लास में बैठ के क्रू का नाम सोच रहा होता है और कहता है डैम, इतना तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा। फिर थोड़ी देर बाद तीनों मिलते हैं और जून मीनू के नेम्स देख के कहता है अच्छा, तो कल से तुम बस ये सारे नाम ही सोच पाए हो। लगता है क्रू का नाम सुपर कूल क्रू ही रखना पड़ेगा। जे कहता है मैं कितनी बार कहूँ, मुझे ऐसा बेकार नाम नहीं चाहिए। मीनू कहता है तो तू बता हम क्या नाम रखें? जे कहता है कुछ भी रखो पर सुपर कूल नहीं। वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं। तभी सैली वहां पर आती है और कहती है जे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो उसे थोड़ा बहुत बताते हैं। सैली कहती है वाओ, एक बाइक क्रू, मुझे भी तुम्हारी बाइक क्रू ज्वाइन करनी है। मीनू खुशी से पागल हो जाता है और कहता है क्यों नहीं, सुंदर लड़कियां तो हमेशा वेलकम है, तुम्हें बस पेडल मारना आना चाहिए और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। वैसे तुम्हें बाइक चलानी तो आती होगी। पीछे मीनू की बातें सुन के जे पागल हुआ जा रहा था, पर तब तक सैली कहती है मैं तुमसे भी अच्छी राइडर हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम मिया और यूना को देखते हैं। यूना मिया से कहती है क्या हुआ, तू अचानक चुप चुप से क्यों रहने लगी? मिया फिर हंसते हुए कहती है नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही, मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही। पीछे से डॉम आता है और अपने एयरफोन्स पकड़ाते हुए कहता है अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए तो क्यों ना तुम मेरे साथ ये हिप हॉप गाने सुनो। यूना कहती है तू बहुत अजीब है, मिया अभी अच्छा फील नहीं कर रही तो अपना ये बेकार म्यूजिक ले और यहाँ से दफा हो। मीनू फिर एक और नाम सोचता है, ये कैसा रहेगा, सुंदर परी और उसके खिलौने लड़के। जे कहता है मैन, लड़कियों के सामने तो ये बिल्कुल गधा हो जाता है। तभी डॉम कैंग वहां पे आता है और कहता है हे ब्रोज, तुम वापस मेरे बिना घूमने लग गए। मुझे लगा था हम उस दिन से दोस्त बन गए जब हम तीनों तेरे रूम में थे। सैली कहती है इसका क्या मतलब है? जून भी सोचता है इसके रूम में इन तीनों ने ऐसा क्या किया। तभी मिया मीनू पे जाती है और कहती है मुझे भी बाइकिंग ज्वाइन करनी है। मीनू ये सुन के शौक हो जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का होता है। सारे छत पे इकट्ठा हैं। मीनू डॉम से कहता है आखिर तू यहाँ पे क्यों है? डॉम कहता है मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाइकिंग क्रू ज्वाइन करना चाहता हूँ। मीनू कहता है क्या तेरे पास बाइक भी है? डॉम कहता है हाँ, वो मैं कब से लेने की सोच रहा था। मीनू कहता है जब बाइक आ जाएगी तब बात करना। तभी वो सारे बातें करने लगते हैं, क्योंकि हम सारे सनी हाई से हैं तो क्यों ना हम सनी क्रू नाम रख लें। दूसरा कहता है ना, ये तो बहुत चीजी है। सैली कहती है
तुम लोग तो नाम सोचने में बिल्कुल बेकार हो। और मीनू अभी भी सुपर कूल बोलता है। पीछे प्रिंसिपल चुपके से सैली को देख रहा था। मेरी छोटी बच्ची वो फिर से उस लड़के के साथ घूम रही है और गुस्सा होने लगता है। पर वैसे अगर मैं सोचूं तो मैंने कभी सैली को इतना खुश नहीं देखा। वहीं हम डॉम को देखते हैं। डॉम एक ड्रिंक पी रहा था, तभी एक मधुमक्खी उसके सामने आ जाती है और मीनू और डॉम दोनों डर जाते हैं। होली शिट, ये तो एक कीड़ा है। और डॉम चिल्लाने लगता है, पर फिर वो ध्यान से देखते हैं। हे वेट, क्या ये कोई हमिंग बर्ड है? नहीं, कोरिया में तो हमिंग बर्ड है ही नहीं। तब तक जून कहता है, मुझे लगता है ये हॉक मॉथ है। बहुत लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं। वैसे हमिंग बर्ड्स 1 मिनट में 90 बार अपने पंख फड़फड़ाती है। मीनू शॉक हो जाता है और सोचता है, डैम, 90 बार? अगर मैं 90 बार 1 मिनट में पैडल मार सकता तो कितने तेज जाता, शायद मोटर बाइक से भी तेज। पैडलिंग इतनी तेज जैसे हमिंग बर्ड। ये सुन के सारे कहते हैं हमिंग बर्ड। साथ ही हम देखते हैं कंपटीशन के पोस्टर्स अलग अलग लोगों तक पहुंच चुके हैं। मॉन्स्टर्स बुल जायंट क्रू, हेरीली, स्ट्रीट गैंग्स, गुंडे, स्टूडेंट्स सारे इसमें पार्ट लेने वाले हैं। टीजे भी ये पोस्टर देखता है। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का होता है। क्लास में सिर्फ जे और मिया है। मिया जे से कहती है, सो क्या तुम और सैली सच में डेट कर रहे हो? जे कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मिया कहती है, वो सारे बच्चे स्कूल में ये कह रहे थे कि तुम एक फॉरेनर को डेट कर रहे हो, तो मैं बस जानना चाहती थी। जे कहता है, नहीं, हम डेट नहीं कर रहे। आखिर कौन ये बकवास फैला रहा है? मिया कहती है, क्या सच में फाइनली चैन आया? नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं। मिया फिर खुश हो जाती है और साथ ही वो कहती है, मैं देख रही थी तुम लोग शायद क्रू वगैरह बना रहे हो। जे कहता है, हाँ, हम लोग एक बाइकिंग क्रू बना रहे हैं। मिया कहती है, क्या सच में? ये काफी मजेदार लगता है। तुम्हारे क्रू का नाम क्या है? जे कहता है, अभी के लिए हमने हमिंग बर्ड सोचा है। मिया कहती है, हमिंग बर्ड, वाह कितना क्यूट है। और क्या तुमने कोई लोगो वगैरह सोचा है? क्योंकि अगर नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे लिए ये बनाना चाहूंगी, क्योंकि मैं स्कूल खत्म होने के बाद डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। सो अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मैं ये करना चाहती हूँ। जे कहता है, हाँ क्यों नहीं, थैंक। ओके चलो अब यहाँ से चलते हैं। साथ ही मिया कहती है, जे, वो मैं एक बाइक खरीदने वाली हूँ। सो अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो क्या तुम मुझे बाइक सिखा पाओगे? जे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन रिपेयर शॉप का होता है। जे शॉप पर आता है और कहता है, मैं अपनी बाइक के लिए आया हूँ। हेरी कहती है, तुमने आने में तो काफी देर लगा दी। वहीं हम डॉम के घर का सीन देखते हैं। डॉम के डैड और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं, हे सन, इधर आ जाओ, कम ऑन सन, आके अपने बूढ़े बाप के साथ एक ड्रिंक पियो। डॉम कहता है, मैं थक चुका हूँ, मुझे बाद में काम पर भी जाना है। उसके डैड कहते हैं, कम ऑन, मुझे देख के थोड़ा खुश होने की एक्टिंग तो कर ले, तू तो मुझे दुखी कर रहा है। फिर वो डॉम को खींच के पूछते हैं, ये बता, क्या तू स्कूल में बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहा है? क्या तुझे पता है जब मैं तेरी एज का था तो मैं तेरी तरह बिल्कुल भी अकड़ू नहीं था। तुम जवान बस एक बार रहते हो, सो जब तक जवान हो तब तक एंजॉय करो। वैसे तुम्हें स्कूल में कोई बुली तो नहीं कर रहा? क्योंकि अगर मैंने किसी को तुम्हें बुली करता देख लिया तो मैं उसकी बैंड खुद बजाऊंगा। तभी उसके डैड का दोस्त कहता है, हे ब्रो, बस कर, बेचारे बच्चे को परेशान करना बंद कर दे और खाने पे ध्यान दे। डॉम फिर डैड से कहता है, ओके डैड, वैसे क्या आप मेरे लिए एक बाइक खरीद सकते हैं ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूं? उसके डैड कहते हैं, अचानक से एक बाइक कैसे? फिर वो अपने गार्ड से पूछते हैं, हे, आजकल ये बाइक कितने की आती है? गार्ड कहता है, एक आम बाइक लगभग 50 की। डॉम को 50,000 दे के कहते हैं, ये लो और अपने लिए अच्छी बाइक ले लो। डॉम बस 50,000 देख के सोचता है, क्या ये कोई मजाक है? फिर वो ऑनलाइन सर्च करता है, पर सारी बाइक्स बहुत महंगी होती है। वो कहता है, मैन, क्या यहाँ कोई सेकंड हैंड नहीं है? ये तो बहुत बेकार है। इन 50,000 से मैं क्या करूँ? इतने के तो स्नीकर्स भी नहीं आते। तभी वो सर्च करते हुए एक ऐड देखता है जिस पर लिखा होता है, यूजर नेम कूल गाय, न्यू बाइक 100,000 वॉन की। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, मैं एक आइलैंड पर रहता हूँ, सो सिर्फ शिपिंग पॉसिबल है। साथ ही उसमें बाइक की कोई पिक्चर नहीं होती। डॉम ये देख के सोचता है, वाओ, न्यू बाइक, वो भी 100,000 वॉन की, ये तो मस्त डील है। थोड़ा स्केची है क्योंकि इसमें कोई पिक्चर नहीं है, पर क्या मैं इसे डायरेक्ट ले लूं? उसका गार्ड कहता है, सर, क्यों ना आप उससे पहले टेक्स्ट करो। डॉम हंसते हुए कहता है, मैं पहले उसे 50,000 का डिस्काउंट देने को कहूंगा, क्या पता वो मान जाए। और डॉम उसे टेक्स्ट करता है। साथ ही डॉम सोचता है, वेट, क्या होगा अगर ये हरामखोर मुझे लूटना चाहता हो? उसका गार्ड कहता है, अगर वो बॉस के पैसे लेके भाग गया
तो बॉस हमें उसके पीछे दौड़ा देंगे। डॉम कहता है वेट, उसने टेक्स्ट बैक करा है। टेक्स्ट में लिखा होता है तुम पक्का स्टूडेंट हो, ठीक है मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, अब जल्दी से इस नंबर पर वो रुपए भेज दो। डॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है नाइस, एक न्यू बाइक, वो भी 50,000 की। रुको गाइस, मैं भी हमिंगबर्ड क्रू में ज्वाइन करूंगा। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड एक लड़का अपने फोन को चेक करता है और कहता है पक्का ये कोई हाई स्कूलर होगा या मिडिल स्कूलर जो इतना गरीब है, पर क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपने रुपए बना लिए। वैसे भी 50,000 के लिए वो पुलिस पे तो नहीं जाने वाला। उसे डॉम का मैसेज आया होता है मैं अभी रुपए भेजता हूँ। फिर हम वापस रिपेयर शॉप पर आते हैं। जे हेरी को कंपटीशन वाली बात बता चुका है। हेरी कहती है अच्छा तो तुम अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो, ग्रेट, मुझे भरोसा है तुम लोग अच्छी मेमोरीज बना पाओगे। साथ ही वो कहती है अपनी बाइक का ख्याल रखना, इसकी चेन थोड़ी टाइट है, तुम्हारे अंकल ने ये तुम्हें दी थी तो इसको सही सलामत रखना। इस बाइक को सही करने में काफी टाइम लगा, आगे का टायर तो काफी बेकार हो चुका था, इसलिए मैंने इसमें एक एरो व्हील लगा दिया है जो मैं पहले चलाया करती थी। कार्बन एरो व्हील काफी हल्के होते हैं तो ये तुम्हारी बाइक को हल्का बनाने में हेल्प करते हैं। ये एयर रेजिस्टेंस कम करते हैं ताकि तुम बहुत तेजी से जा सको, प्लस ये स्पीड मेंटेन करने में मदद करते हैं। पर ध्यान रहे क्रॉस विंड में बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। ये कार्बन है तो एक क्रैक पूरा टायर बर्बाद कर सकता है, इसलिए पागलों की तरह बाइक मत चलाना जैसे तुम पहले चलाया करते थे। जस्ट कि ये कार्बन है इसका मतलब ये नहीं कि ये टूट नहीं सकता। ये कहता है तो पूरा खर्चा कितना आया? हेरी कहती है मैंने वो टायर अपने पुराने सेट से निकाला था तो वो तुम फ्री में रख सकते हो। और जहां तक रिपेयर्स की बात रही तो अगर तुम रेस जीतोगे तो प्राइज मनी से मुझे कुछ रुपए दे देना। मैं दुआ करती हूँ तुम लोग फर्स्ट आओ, तुम्हारे अंकल के लिए, उस डोपिंग हादसे के लिए। जे सारी बात सुनता है और कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन विनी के रूम का होता है। विनी सो रहा होता है, तभी सांगक्वान वहां आता है और कहता है ऐसे सुअर की तरह रहना बंद कर दे, स्कूल खत्म हो चुका है और रात होने वाली है, ऐसे सोते सोते पूरा दिन मत निकाल। विनी कहता है टाइम क्या हुआ है? सांग कहता है शाम के 8 बज चुके हैं, तू कोई डेड बॉडी नहीं है, तू उठ के कुछ कर क्यों नहीं लेता? तभी वो एक लेटर देखता है, लेटर विनी की मॉम का होता है। सांग कहता है लगता है तेरी मॉम सुबह तेरे घर पे आई थी और उन्होंने फ्रिज में कुछ खाने को रखा है। विनी कहता है ये सब छोड़, ये बता उन्होंने पैसे कितने रखे हैं? सांग कहता है 10,000। विनी कहता है अब 10,000 वॉन का मैं क्या करूं? ये तो सिगरेट और एक वक्त के खाने में निकल जाएंगे। संग कहता है वैसे क्लास टीचर ने कहा है अगर तू एक और बार क्लास मिस करता है तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो क्या तू कल स्कूल आ रहा है? विनी सिगरेट पीते हुए कहता है कितनी दिक्कत है, बेकार स्कूल, क्या मैं स्कूल छोड़ दूं? नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। विनी स्कूल के बाहर मार खा रहा है, टीचर उसे डंडे से पीट रहे हैं। वो कहते हैं तुम जैसे नालायक बच्चे, तुम्हें क्या लगता है स्कूल कोई खेल का मैदान है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी पास नहीं होने वाले। आखिर कौन लड़का बिना बैग के स्कूल आता है? तुम जैसे बच्चों की वजह से इस स्कूल का नाम खराब हो रहा है। हरामखोर नालायक बच्चे, उठ जाओ, और अगर दोबारा ऐसी हरकतें करी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। टीचर फिर जाने लगता है और सोचता है अगर ऐसे लड़के यहाँ से ग्रेजुएट होने लगे तो लोग क्या सोचेंगे। मेरा मन तो है कि इसे अभी निकाल दूं। तभी सामने से सांगक्वान आता है। सांगक्वान विनी से कहता है क्या तुम ठीक हो? विनी ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है। खिड़की से 2 बच्चे झांक रहे थे और विनी के ऊपर देखते ही दोनों अंदर भाग जाते हैं। अंदर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं शिट मैन, मैं तो गया, विनी ने मुझे देख लिया। मैं तो बस इसलिए बाहर देख रहा था क्योंकि तूने मुझे बाहर देखने को कहा। तभी क्लास में विनी आता है और कहता है मुझे वो 2 लड़के चाहिए जो अभी खिड़की से बाहर झांक रहे थे, जल्दी से सामने आ जाओ जब तक मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। वो लड़का सामने आके कहता है मुझे माफ करना, मैं तो बस खिड़की से बाहर देख रहा था जब अचानक मेरी नजर पड़ी, मुझे माफ करना। विनी कहता है तेरी माफी का मैं क्या करूं, और कुर्सी से उसे पीटता है। नेक्स्ट सीन सनी हाई का होता है। सैली अपनी डैड से बात कर रही है और सारे लड़के उसे ताड़ रहे हैं। सैली अपनी बाइक मंगवा रही होती है। वहीं पास में डॉम किसी को बार बार फोन मिलाए जा रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैन, अब वो मेरी कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर कर रहा है। यूना डॉम को देख के सोचती है पता नहीं आज वो पूरे दिन अपने फोन पर क्यों लगा है, और वो बहुत गुस्सा भी है। तभी वो देखती है मिया कुछ ड्राइंग बना रही होती है। वो कहती है हे मिया, तू ये क्या बना रही है? तुझे पता है ना ये लंच टाइम है। मिया कहती है मैं वो एक डिजाइन पे काम कर रही हूँ। यूना कहती है डिजाइन
मतलब लोगो और ड्राइंग देख के कहती है ये तो एक हमिंग बर्ड है। साथ ही यूना पूछती है मेरा भाई और जे दोनों जल्दी से खाना खाकर कहीं निकल गए, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए? मिया कहती है पता नहीं, शायद वो किसी कंपटीशन के लिए फॉर्म जमा करने की बात कर रहे थे। यूना कहती है आखिर अचानक से वो कंपटीशन में क्यों हिस्सा लेने लगे? तभी मिया चिल्लाती है बन गया एक हमिंग बर्ड। नेक्स्ट सीन पोस्ट ऑफिस का होता है। जे और मीनू एप्लीकेशन जमा करने आए हैं। जे कहता है आखिर मेरा आना यहाँ जरूरी था। मीनू कहता है आखिर हम दोनों एक ही टीम में हैं तो हम दोनों को साथ में ये सब करना होगा। तू कहना क्या चाहता है कि तू स्कूल में बैठ के आराम करता और मैं पागलों की तरह ये लेटर जमा करने आता? जे कहता है चल छोड़, अब हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चल यहाँ से चलते हैं। मीनू कहता है हे इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं क्यों ना कुछ खा लेते हैं। जे कहता है मेरा मन नहीं है, जाके खुद खा ले। मीनू इरिटेट हो जाता है और कहता है मैन तेरे साथ तो कोई ढंग से बात भी नहीं कर सकता। तभी वो देखता है एक लड़का वहां पर आता है। मीनू कहता है ये कैसी बाइक है? वो लड़का अपनी बाइक से कहता है बस थोड़ी देर रुको, माय स्वीट सेना-चान, मैं अभी आता हूँ, आई लाइक यू सो मच, और अपनी बाइक को किस करने लगता है। साथ ही वो कहता है कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लॉक करके जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मेरे सेना-चान को ले जाए, इसलिए थोड़ा समझना अगर मैं ये लॉक थोड़ा टाइट लगा दूं। मीनू ये देख के क्रिंजनेस से पागल हुआ जा रहा था। वो कहता है ये कौन पागल है और ये इस घटिया पिक्चर के साथ क्या कर रहा है? तभी वो लड़का कहता है हे तूने अभी क्या कहा? मीनू कहता है क्या तू मुझे कह रहा है? वो लड़का कहता है क्या तूने मेरी क्यूट सेना-चान को घटिया कहा? बेकार इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हरामखोर, जल्दी से अपने शब्द वापस ले ले, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मीनू कहता है गॉड डैम, ये तो एनिमे लवर है।